गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ के थर्ड क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी भी कहा जाता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक नंबर का एक सीक्वेंस है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in order in which the difference between any two consecutive numbers is a constant value। इसमें दोस्तों कोई भी जो है दो टर्म होते हैं, दो नंबर्स होंगे, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। चाहे वो पहले से दूसरे के बीच में गैप हो, चाहे दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे में, हर एक के बीच में एक कांस्टेंट वैल्यू दोस्तों रहेगा। इसलिए इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड एरिथमेटिक सीक्वेंस। For example, the series of natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 is an arithmetic progression which has a common difference between two successive numbers। तो दोस्तों जो है, जो अभी नंबर सीरीज है हमारा, नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बीच में भी देखो तो दोस्तों ये भी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही एक सीक्वेंस, एरिथमेटिक सीक्वेंस ही है, जिसमें देखो जो है दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो एक ही है। तो दोस्तों जैसे 2 के बीच में 2 1 और 2 के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 1 है, 2 और 3 के बीच में भी 1 है, 3 एंड 4 के बीच में 1 है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है इसको एक एरिथमेटिक सीक्वेंस ही बोला जा सकता है। दोस्तों जो है अगर हम ओड नंबर का बात करें और इवन नंबर की बात करें तो हम देखेंगे कि जो है ओड और इवन नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे मान लो 1 उसके बाद 3 जो है ओड नंबर है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 2 है। इसी तरह से 2 और 4 दोनों इवन नंबर, उनके बीच का भी डिफरेंस 2 है। तो इनका हर एक का डिफरेंस जो है दोनों का 2 है दोस्तों। तो दोस्तों इसको डेफिनेशन से अगर जाएं तो डेफिनेशन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बोलता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस इज इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स या कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में हमेशा जो डिफरेंस होगा वो एक कांस्टेंट ही रहेगा। दूसरा डेफिनेशन दोस्तों बोलता है कि ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच फॉर एवरी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स द सेकंड नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द फर्स्ट वन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर हर एक जो है, कोई भी पेयर ले लो दो नंबर का, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा जो है एक ही डिफरेंस होगा, फिक्स डिफरेंस ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो फिक्स डिफरेंस होता है दैट इज आल्सो नोन एज कॉमन डिफरेंस। इसको कॉमन डिफरेंस ही बोला जाता है। ये एक एपी का कॉमन डिफरेंस इसको बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें दोस्तों, एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 4 7 10 13 16। तो दोस्तों इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इनके सब के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 - 1, 7 - 4, 10 - 7, 13 - 10, 16 - 13, कुछ भी करेंगे तो हमेशा कॉमन डिफरेंस ही जो आएगा वो 3 ही आएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप जो दोस्तों, इस चार्ट के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है हमेशा एक सीक्वेंस में ही बढ़ता है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं होता है कि सीक्वेंस जो है सडनली कहीं बढ़ जाए या घट जाए। ये एक जो है एक लीनियर सीक्वेंस इसको बोला जाता है कि एक लीनियरिटी इसके अंदर रहती है दोस्तों, कि निरंतरता रहती है कि एक ही सीक्वेंस में ऊपर की तरफ बढ़ता है दोस्तों। तो ऐसा जो है इसको हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इस तरह से भी डिनोट हम कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, एपी का जो पहला टर्म होता है, एपी कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कॉमन डिफरेंस एज फॉलोज। दोस्तों जो है, जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a डैश a प्लस d डैश a प्लस 2d डैश a प्लस 3 डैश a, मतलब a डैश a देन d डैश a देन 2d डैश a देन 3d डैश a देन 4d डैश a, इस तरह से जो है d जो है इसमें दोस्तों जो है आपका क्या है, वो कॉमन डिफरेंस है। तो a जो है फर्स्ट टर्म है और d जो है आपका कॉमन डिफरेंस है दोस्तों। तो इस तरह से ये सीरीज जो है आगे को बढ़ती है। तो दोस्तों जो कॉमन डिफरेंस जो है d होता है एरिथमेटिक टर्म में, इसके अंदर दोस्तों जो है वो हमेशा कोई भी जो टर्म होंगे दो, उनके बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे, जैसे कि d = a2 - a1, a3 - a2, किसी से भी an - an - 1 ना n नंबर ऑफ अगर जो है नंबर्स हैं सीरीज में, तो जो लास्ट नंबर an जिसको मानोगे उससे नीचे वाला an - 1, उसके बीच का भी जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो कॉमन ही होता है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जनरल फॉर्म जो है एपी का जो होता है वो होता है क्या,
ए पी इक्वल टू A1 A2 A3 A4 ऐसे करके जाते हुए लास्ट AN तक जितना भी नंबर ऑफ टर्म होंगे। तो इसमें दोस्तों जो है जो A1 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, A1 प्लस 1 माइनस 1D। तो इसी तरह से A2 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 1 माइनस 1D था A1, A2 जो है हो जाएगा दोस्तों A प्लस 2 माइनस 1D। 2 माइनस 1 का मतलब जो है 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1D इक्वल टू A प्लस D हो जाएगा। इसी तरह से A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1D मतलब A प्लस 2D। A4 इज इक्वल टू आपका A प्लस 3D हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों जो है जितने भी बढ़ते जाएंगे, लास्ट जो डिजिट AN होगा, N जो होगा उसको जो है N माइनस 1D हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो फार्मूला है दोस्त वो इसी के ऊपर ही आधारित है, A प्लस N माइनस 1D। तो nth टर्म कोई भी AP का जो है अगर कोई भी टर्म आपको निकालना है तो इसका फार्मूला है दोस्तों कि जो टर्म है, मान लो आपको 5वां टर्म निकालना है तो A5 अगर निकालना है तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। 5 माइनस 1D का मतलब 4D हो गया। इसी तरह से दोस्तों nth टर्म निकालना है तो n टर्म अगर निकालना है तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे A दोस्तों फर्स्ट टर्म है और D जो है इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाएगा। N जो है जो टर्म का नंबर क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है दोस्तों, जो है जितने टोटल टर्म्स हैं उसको N बोला जाएगा और AN जो है होगा वो होगा nth टर्म। तो इस तरह से दोस्तों इसको जो है कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। दोस्तों अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ AP 1 2 3 4 5 AN इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स आर 15। दोस्तों जो है अगर टोटल टर्म्स जो है 15 है तो इसका मतलब N की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो जो AN जो लास्ट टर्म होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू A माइनस 14D हो जाएगा दोस्तों। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, तो इसका मतलब A का वैल्यू 1 हो गया। इसी तरह कॉमन डिफरेंस है दोस्तों, जो D जो है किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस है वो 2 माइनस 1 या 3 माइनस 2 किसी से भी करेंगे तो 1 है डिफरेंस। तो इस तरह से अगर हम फार्मूला में रखेंगे अगर वैल्यू तो A की वैल्यू 1 हो गई, 1 प्लस 15 माइनस 1, तो 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, इंटू 1 14 ही रहेगा, तो 1 प्लस 14 इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो 15 टर्म जो है हो जाएगा वो क्या होगा, 15 होगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों जो है क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स। ये दोस्तों एक फार्मूला है, फार्मूला सेकंड फार्मूला जो है इसका कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। अगर किसी AP का जो है n टर्म है तो उनका सभी का अगर जोड़ना है आपको कि कितना होगा टोटल वैल्यू, अगर सारे जो है उसका सम निकालना है जितने नंबर्स हैं उनका, तो दोस्तों इसका फार्मूला है SN। मान लीजिए कि सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स n जो है, n है कि मतलब कौन सा टर्म का तक का कितने टर्म्स का आपने सम करना है, तो इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू 2D। इस फार्मूले से दोस्तों आप कोई भी जो है कितना भी नंबर सम हो तो उसको आप उसका सम निकाल सकते हैं। और जो है दोस्तों फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अगर जो है आपको दिया हुआ है तो S की वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, n डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इससे अगर आप करेंगे तो आपका जो है वो जितने भी सम होंगे उनका जो है आपका आ जाएगा वैल्यू। तो दोस्तों अभी हम इसको जो है क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे एग्जाम्पल से। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ एडिंग नेचुरल नंबर्स अप टू 15 नंबर्स। दोस्तों जो है AP अगर मान लीजिए निकालना है आपको 1 से लेकर 15 तक का जो नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे A की वैल्यू 1 हो जाएगी, D की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है 1 ही है सभी के बीच में। तो n इक्वल टू 15 है दोस्तों। तो अगर फार्मूला पे रखेंगे SN इक्वल टू n बाई 2A प्लस n माइनस 1D के फार्मूले पे अगर रखेंगे दोस्तों वैल्यू को, तो ये टोटल आ जाएगा 120। तो इसलिए जो है फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा वो 120 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 5, AN इज इक्वल टू 95। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर n का वैल्यू निकालना है। अगर जो है A का वैल्यू 10 है, D का वैल्यू 5 है, मतलब जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 5 होगा, तो इसका मतलब 10 15 20 25 इस तरह से वो सीरीज बनेगी। AN जो है इक्वल टू 95 है दोस्तों, जो AN टर्म है वो 95 है। तो दोस्तों अगर फार्मूला से हम निकालेंगे तो AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। तो 95 जो वैल्यू है 95 इक्वल टू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। तो दोस्तों 1 माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 95 माइनस 10 हो जाएगा, तो इसलिए 85 हो जाएगा दोस्तों। तो n माइनस 1 अगर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 85 डिवाइडेड बाई 5,
तो n-1 जो है क्या होगा 17 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 17 + 1 18। तो मतलब 95 जो 95th जो जिसकी वैल्यू है वो कौन सा टर्म है, 18वां टर्म है। n का वैल्यू जो है 18 हो जाएगा, टोटल वो 18वां नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 3579। दोस्तों इसमें a की वैल्यू 3 हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस 5 - 3 करोगे तो 2 निकलेगा, और n जो है nth टर्म निकालना है तो वो 20 दिया हुआ है। तो a का पावर n इज इक्वल टू a + n - 2 फार्मूले पे जब रखेंगे वैल्यू तो दोस्तों जो है ये हो जाएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 4। दोस्तों बोल रहे हैं कि जो है सम ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स 4 का जो है पहले 30 मल्टीपल्स का जो है सम निकालिए। तो दोस्तों जो है इसमें क्या हो जाएगा, पहली टर्म जो है 4 हो जाएगी, तो फिर जो है 30 मल्टीपल्स 4 का हो जाएगा 4, 8, 12 इस तरह से 120 तक जाएगा दोस्तों। तो a का वैल्यू 4 हो गया, n का वैल्यू 130th हो गया, और d का वैल्यू 4 हो गया दोस्तों। तो S30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a + n-1 × 2d। अगर इसके फार्मूले के ऊपर निकालेंगे तो इसका सम निकल जाएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 1860, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे आपका AP का लेसन समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे GP के बाद, उसके बाद HP के ऊपर भी बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जो है थैंक